Today's topic is Formula in MS Excel. Formula in MS Excel. About the chapter Formula, Arithmetic Operators, Relational Operators, Logical Operators, Statistical Functions, Sorting Data, Printing a Worksheet. इन सारे टॉपिक को हम लोग एक एक करके जानेंगे. MS Excel is a program in which formula are written in different pattern. MS Excel एक प्रोग्राम है जिसमें आप फार्मूला को अलग अलग पैटर्न में अलग अलग स्टाइल में लिख सकते हैं. A formula in MS Excel starts with equal to sign. Microsoft Excel में जब भी आप फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको इक्वल टू साइन देना पड़ेगा. मतलब कि जब भी हमारा फॉर्मूला या फंक्शन MS Excel में स्टार्ट होगा तो इक्वल टू साइन से ही स्टार्ट होगा. इट कैन अप टू 8192 कैरेक्टर्स लॉन्ग और इसका जो साइज हो सकता है 8192 कैरेक्टर लॉन्ग. इतना लंबा आप साइज इसका दे सकते हैं. कैरेक्टर भी हो सकता है इसमें. द डेटा इन अ फार्मूला में कंटेन एनी वन और कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज. जो डेटा होगा हमारे फार्मूला में इसमें कोई भी वैल्यू हो सकता है और उसका कॉम्बिनेशन हो सकता है. जैसा कि एग्जाम्पल में बताया गया, वैल्यू में स्ट्रिंग और न्यूमेरिक. स्ट्रिंग अल्फ़ाबेट्स हो सकता है, नंबर हो सकता है, सेल एड्रेस हो सकता है लाइक B5 D3. फंक्शन हो सकता है सम, एवरेज, मीन, मैक्स. ऑपरेटर्स हो सकता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लेस देन, ग्रेटर देन, etc. और पैरेंथेसिस ब्रैकेट हो सकता है. इसके कॉम्बिनेशन से. नेक्स्ट, फॉर्मूला. You enclose a value in double quotes to create in MS Excel. MS Excel में आप क्या कर सकते हैं, डबल कोट्स में इनक्लोज करके बना सकते हैं. जैसा कि एग्जाम्पल बताया गया. फॉर एग्जाम्पल डबल कोट्स में लिखा गया कंप्यूटर, फिर डबल कोट्स बंद कर दिया. द एंड कैरेक्टर इज यूज टू ज्वाइन टू टेक्स्ट वैल्यू. जो एंड का सिंबल है जिसको एंड कैरेक्टर कहा गया है, ये क्या करता है, ज्वाइन करता है दो टेक्स्ट वैल्यू को. फॉर एग्जाम्पल डबल कोट्स में लिखा गया है कंप्यूटर एंड डबल कोट्स में लिखा गया है कैन स्टोर लॉट्स ऑफ डेटा, फिर डबल कोट्स बंद कर दिया, फुल स्टॉप. इस तरीके से दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए, कंबाइन करने के लिए हमारा एंड ऑपरेटर है, एंड सिंबल है. नेक्स्ट, न्यूमेरिक फार्मूला. In MS Excel, numeric formula are used to perform calculations on the data. In Microsoft Excel, numeric formula का यूज हम लोग कैलकुलेशंस करने के लिए करते हैं अपने डेटा पे. जैसे ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, डिवाइड करना हो, मल्टीप्लाई करना हो. न्यूमेरिक फार्मूला यूज ऑपरेटर्स फॉर डूइंग वेरियस काइंड्स ऑफ कैलकुलेशंस और कंपैरिजंस. न्यूमेरिक फार्मूला जो है हमारा, ये ऑपरेटर को यूज करता है जिसकी मदद से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं. अब ऑपरेटर्स क्या होता है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन MS Excel. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 3 प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं. पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर, दूसरा रिलेशनल ऑपरेटर एंड थर्ड वन इज लॉजिकल ऑपरेटर. इस तीनों प्रकार के ऑपरेटर का आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज कर सकते हैं. अब फर्स्ट के बारे में जानते हैं हम लोग, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में. ये आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा. अर्थमेटिक ऑपरेटर्स
are used for doing calculations with numeric value. अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज होता है कैलकुलेशन करने के लिए न्यूमेरिक वैल्यू पे, जो नंबर वैल्यू है। स्ट्रिंग्स आर नॉट यूज इन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। स्ट्रिंग्स का अल्फाबेट कैरेक्टर का यूज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में नहीं होता है। जैसा कि आप एग्जाम्पल में ध्यान से देखिए, यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर और MS एक्सेल, जैसे प्लस ऑपरेटर है, इसका काम एडिशन का होता है। एग्जाम्पल में देखिए इक्वल टू 8 + 15, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 23। अगला ऑपरेटर है माइनस, इसका वर्क है सब्ट्रैक्शन का, जैसे एग्जाम्पल बताया गया इक्वल टू 25 - 12। आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक एग्जाम्पल में इक्वल टू का साइन दिया गया, क्योंकि बिना इक्वल टू के आप कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन एग्जीक्यूट रन नहीं कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन जो गुना करने के लिए यूज होता है, स्टार का साइन होता है MS एक्सेल में, जैसे 16 × 5 80 हो जाएगा। फिर डिवाइड का साइन है, फिर कैरेट का एक्सपोनेंशिएशन कहते हैं इसको, जो स्क्वायर निकालने के लिए यूज होता है। फिर परसेंटेज का साइन है, जो आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, जिसका आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आसानी से यूज कर सकते हैं। जैसे आप मैथमेटिक्स में प्लस करने के लिए, माइनस करने के लिए, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर और परसेंटेज निकालने के लिए करते हैं, सेम एज। नेक्स्ट ऑपरेटर इज रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज फॉर कंपेयरिंग टू वैल्यूज। जो हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स है, इसका यूज होता है दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए, कि दोनों वैल्यू बराबर है, बड़ा है या छोटा है, लेस देन, ग्रेटर देन। These operators always give output in the form of a single value, और ये हमेशा आउटपुट देता है, रिजल्ट देता है सिंगल वैल्यू, या तो ट्रू या फॉल्स। रिजल्ट रिलेशनल ऑपरेटर का हमेशा दो या एक ही आएगा, या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। इसका भी एग्जाम्पल बताया गया है, देखिए ध्यान से। रिलेशनल ऑपरेटर्स MS एक्सेल इक्वल टू B2 = C4। तो ये क्या करेगा, B2 में जो वैल्यू है उसको इक्वल करेगा C4 से। अगर दोनों बराबर है तो ट्रू हो जाएगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। फिर हमारा नॉट इक्वल टू, ये चेक करेगा कि इक्वल है या नहीं। नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल है या नहीं। फिर हमारा ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये सारे हमारे ऑपरेटर्स हैं क्या, रिलेशनल ऑपरेटर, जो दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज होता है, और ये हमेशा रिजल्ट सिंगल देता है, सिंगल वैल्यू, या तो ट्रू या तो फॉल्स। नेक्स्ट आइए लॉजिकल ऑपरेटर्स। It is also a very important operators. Logical operators are used for comparing two or more relational expressions. Logical operators का यूज हम लोग करते हैं दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए, या दो से अधिक जो रिलेशनल एक्सप्रेशंस है उसको कंपेयर करने के लिए। These operators also give a single output. और ये जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स है, ये भी सिंगल आउटपुट देता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अब हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स तीन होते हैं। पहला नॉट, दूसरा एंड और तीसरा और। नॉट, एंड, और। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रूल्स फॉर राइटिंग फॉर्मूला इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में जब आप फॉर्मूला लिखेंगे तो उसके लिए कुछ रूल्स दिए गए, कुछ नियम बनाएंगे, उसको आपको ध्यान रखना। पहला, इस फॉर्मूला इन MS एक्सेल मस्ट बिगिन विथ एन इक्वल टू साइन। प्रत्येक फॉर्मूला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो स्टार्ट होता है वो इक्वल टू साइन से ही स्टार्ट होता है। दूसरा, अर्थमेटिक ऑपरेटर शुड बी यूज्ड to calculate the number
और डेटा। अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज हम लोग कैलकुलेट करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए करते हैं। जो नंबर पे कर सकते हैं हम अपने डेटा पे कर सकते हैं कैलकुलेशन। थर्ड वन, सेल एड्रेस कैन ऑल्सो बी अ टाइप ऑफ डेटा। और जो सेल का एड्रेस होता है ये भी क्या है, टाइप ऑफ डेटा है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स ऑफ सम लॉजिकली वैलिड डेटा इन MS एक्सेल। कुछ वैलिड डेटा का एग्जाम्पल दिया गया है। फर्स्ट, इक्वल टू 15 प्लस 13 मल्टीप्लाई 3। दूसरा, D6 प्लस A7। तो क्या करेगा, D6 सेल में जो वैल्यू होगा और A7 में जो वैल्यू है दोनों को ऐड करके आपको रिजल्ट दे देगा। सेम एज थर्ड वन में है B5 माइनस 15, तो B5 सेल में जो वैल्यू है उसे 15 माइनस करेगा। अगला हमारा इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई 14, तो इसको मल्टीप्लाई करके आपको रिजल्ट देगा। अब इसमें कुछ एरर रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। किस किस कंडीशंस में क्या क्या सिचुएशंस है जो एरर रिजल्ट आ सकता है, ये भी आपके लिए समझना आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है। सम यूजुअल एरर रिजल्ट्स एंड देयर रीजन्स आर। सम जो यूजुअली एरर्स आते हैं और उसका क्या रीजन हो सकता है ये बताया गया। जैसे आपको कभी सेल में हैश हैश सिंबल सिर्फ आ जाएगा, तो द कॉलम इज नॉट वाइड इनफ। तो जब सिर्फ हैश आपके सेल में आ जाए इसका मतलब है कि जो वैल्यू है उस सेल से बड़ा है, सेल का साइज आपको इंक्रीज करना होगा। दूसरा, हैश डिवाइड बाय जीरो नॉट, डिवीजन बाय जीरो इज नॉट वैलिड। डिवीजन जो आप करते हैं किसी संख्या को जीरो से, ये वैलिड नहीं। अगला, हैश वैल्यू साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, एंड इनवैलिड ऑपरेशन हैज बीन अप्लाइड इन द फॉर्मूला। इसका अर्थ हुआ कि आप इनवैलिड ऑपरेशन कर रहे हैं अपने फॉर्मूला में। दूसरा, हैश NA, डेटा एंड इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल। इसका अर्थ है जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है ऑपरेटर प्रीसिडेंस। ऑपरेटर प्रीसिडेंस, द आउटपुट ऑफ द फॉर्मूला इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रीसिडेंस ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर। आपने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में, मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि हर ऑपरेटर का अपना ऑर्डर ऑफ प्रीसिडेंस है, मतलब कि किस ऑपरेटर का पहले वर्क होगा। ये आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा। देखिए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रीसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, जो सही ऑर्डर होता है उसके बारे में बताया गया। पहला, पैरेंथेसिस का, फिर एक्सपोनेंट का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर डिवीजन का, फिर एडिशन का, फिर सब्ट्रैक्शन का। ये आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा, फिर से ध्यान से देखिए। सबसे जो हाई ऑर्डर होता है पैरेंथेसिस का, फिर एक्सपोनेंट का जो स्क्वायर होता है हमारा, कैरेट ऑपरेटर है ये। तीसरा, मल्टीप्लिकेशन का जो स्टार होता है, फिर डिवीजन का, डिवाइड भाग देने का, फिर एडिशन प्लस का, और सब्ट्रैक्शन माइनस का। जैसा कि एग्जाम्पल में बताया गया है, 5 + 8 × 2 = 21। और दूसरा, ब्रैकेट के अंदर 7 + 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 9 + 3 = 108। इस तरीके से एग्जाम्पल्स बताया गया है जो आपको ये याद रखना है, चूँकि इसके बियॉन्ड आप करेंगे तो आपका रिजल्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर या करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर याद रखना है आपको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉपीइंग फार्मूला। दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू फॉर कॉपीइंग ऑफ फार्मूला फ्रॉम वन सेल टू अनदर। कॉपीइंग फार्मूला, इसका यूज होता है कि फार्मूला को कॉपी करने के लिए एक सेल से दूसरे सेल।
इसके लिए स्टेप बताया गया है। लेट अस फॉलो दीज स्टेप्स टू कॉपी अ फार्मूला। इस स्टेप को फॉलो कीजिए तो आप फार्मूला को कॉपी कर सकते हैं एक सेल से दूसरे सेल में आसानी से। स्टेप 1, टाइप फार्मूला इन द फर्स्ट सेल एंड प्रेस इंटर की। आपको क्या करना है, टाइप करना है फार्मूला को फर्स्ट सेल में और फिर इंटर की प्रेस करना है। स्टेप 2, पुट द माउस पॉइंटर ऑन द कॉर्नर ऑफ अ सेल कंटेनिंग फार्मूला। क्या करना है, अपना माउस पॉइंटर उस सेल के कॉर्नर पे ले जाना है जिसमें फार्मूला आपने राइट किया है। We see that the mouse pointer shape gets changed to a basic plus sign। तो आप देखेंगे कि आपके माउस पॉइंटर का जो साइन प्लस का बड़ा है छोटा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। This is termed as fill handle और इसको कहा जाता है fill handle। Step 3, click and drag the fill handle using left button to the end of the list। अब क्या करना, आपको क्लिक करना और ड्रैग करना है फिल हैंडल को लेफ्ट माउस बटन प्रेस करके इस लिस्ट के एंड तक, आखिरी तक। और डॉटेड लाइन अपीयर्स व्हिच डिस्प्ले द सेलेक्टेड सेल। तो क्या होगा, एक डॉटेड लाइन आपके सेल में अपीयर होगा, ये बताएगा सेलेक्टेड सेल से और आपका क्या होगा, फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। Thank you.